देखा हमने देखा। सर, आपके संगठन या आपके द्वारा यहाँ अमरण अनशन किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? एक ही कारण से तो लोग कमिश्नर मीरा भाईंदर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही जनता के प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, ना ही मीरा भाईंदर का विकास करना चाहता है। आपको कैसा लगा कि कमिश्नर जवाब नहीं दे पा रहा जनता का? सर, मैं पिछले 1 साल से उन्हें पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा मुद्दा एडुकेशन डिपार्टमेंट से, मेरा मुद्दा हॉस्पिटल से, मेरा मुद्दा कुछ अधिकारियों के ऊपर है, मेरा मुद्दा कुछ मीरा भाईंदर का विकास का लेके। आपको कहाँ जवाब नहीं मिल रहा है? क्या क्या आपने? सर, मैंने कमिश्नर को एक लेटर लिखा था। इस पत्र में लिखा था, पूछा था कि मीरा भाईंदर शहर में जो प्रमोशन दिया जा रहा है वो किस अधिनियम से दिया जा रहा है, वो अधिकारी योग्य है क्या, विभागीय परीक्षा उन्होंने दिया है। मेरा मुद्दा दूसरा हॉस्पिटल का है, शिक्षण विभाग का है। शिक्षण विभाग में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, क्या वो आरटी एक्ट 2009 का पालन कर रहे हैं, क्या अधिनियम 2011 का कर रहे हैं, फीस शुल्क अधिनियम का? यह मुद्दा था, उन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। क्या सरकारी हॉस्पिटल जो मीरा भाईंदर शहर में बनी हुई है, जो आपके द्वारा जो शासन निर्णय दिया गया, क्या उसका मुद्दे का पालन वो कर रहे हैं? आप द्वारा अब कमिश्नर से क्या मांग है कि आप क्या करना चाहेंगे और आप ये अनशन कब खत्म कर सकते हैं? ऐसा मैंने जो मुद्दे मांगे हैं उस पर कुछ एक्शन हो। 10-10 साल से एक अधिकारी बैठे हुए की पद पे, उनको मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, उनको घमंड है उनके पद का, उनसे कोई प्रश्न करो तो उत्तर नहीं देते जवाब। तो ऐसे अधिकारी मीरा भाईंदर का विकास कैसे करेंगे? मीरा भाईंदर शहर 79.15 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र है, 2200 करोड़ का बजट है। एक गली का टैक्स वसूला जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीट गली, स्ट्रीट का नाम पे गली का टैक्स वसूला जाता है। उस अधिकारी को उस गली का नाम याद नहीं, उस अधिकारी को रोड का नाम याद नहीं, जो साल में 10 बार रिपेयरिंग करता है। आपने ऐसा कोई पत्र व्यवहार किया जिससे आपको जवाब नहीं मिला? ऐसा कोई पत्र व्यवहार है ना, ये सब पत्र ही है, व्यवहार ही है, पत्र ही सब जवाब कहाँ दिया गया? देखो, ये मुझे कुछ 4 पत्र कल आए हुए हैं, 4 पत्र के जवाब, ये 4 पत्र के जवाब आए हुए हैं। एक ही पत्र के जवाब आए हैं, बस ये एक पत्र के जवाब आए हुए हैं कि आपको जल्दी जल्दी जानकारी देंगे, और कोई जवाब नहीं आया। जब तक मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा हर 4 साल में उसको चलाने की अनुमति देती है, क्या वो नियम कायदे का पालन कर रहा है? क्या आपकी दिए गए आरटी के पालन कर रहा है हॉस्पिटल? क्या लोगों को सेवा बराबर मिल रहा है? एक ओकाड़ हॉस्पिटल है, उसकी उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसके वजह से शासन निर्णय लिखा हुआ है, नगर पालिका ने उसे परमिशन दिया है बनाने के लिए कि उसमें 20 खाट ऑरेंज कार्ड पीला कार्ड वालों के लिए, 10 खाट सरकारी अधिकारी के लिए मुफ्त सेवा। क्या ओकाड़ हॉस्पिटल कर रहा है? ओकाड़ बोलता है मुझे नगर पालिका ने नहीं बोला है। भाई, वो जगह में तो बिल्डिंग ओकाड़ हॉस्पिटल खड़ा है, उमराव बना है, चला रहे आप, नियम का था सबको लागू है कि नहीं? यदि उस पिताजी के शासन, पिताजी को जाति प्रमाण पत्र मिला है तो मुझे बेटे को भी मिलेगा, तो नियम का दोनों को सेम है कि नहीं? फायदा सब सेम है कि नहीं? सिर्फ सेम है। तो फिर ओकाड़ हॉस्पिटल तक क्यों है? ये मुद्दे मेरे, ये लूट मचा रखे सबने। मतलब आपका वो जो मुद्दा है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी और कमिश्नर से है? हाँ जी। आप मेरे को बताइए सर, मैं आपको पूछा आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं स्कूल में? क्या आपके बच्चे के स्कूल के फीस बढ़ाने के समय आपको पूछा जाता है क्या? मेरा जवाब दीजिए सर आप। हाँ या ना? पूछते हैं क्या? फिर क्यों नहीं पूछते? शुल्क अधिनियम तो यही कह रहा है ना, शुल्क अधिनियम तो यही कह रहा है ना। ओके। हर 2 वर्ष में एक बार 15% फीस बढ़ाना चाहिए स्कूल वाले। क्या बढ़ा रहे? क्या वो अपनी मनमानी करते हैं? पब्लिक पेरेंट्स टीचर कमेटी बनती है, उसके बाद वो काम होता है उनकी मंजूरी से। अगर कमेटी हाँ बोलेगी तो, नहीं तो नहीं। ये फाइट फॉर एनजीओ द्वारा यहाँ एक आमरण अनशन किया जा रहा है। यहाँ ये लिखे है कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है वो लापरवाही कर रही है हर क्षेत्र में, हर विभाग में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ कि कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। सबसे पहला ये निजी प्राइवेट स्कूलों वाली मनमानी
ये मनमानी कई वर्षों से चली आती है। मैं भुगत चुका हूँ अपने बच्चों को लिए, क्योंकि बच्चों को जब बच्चा आके घर पे बोलता है ना, तो आंखों में से आंसू आता था एक पेरेंट्स को कि किस तरह से बच्चों के साथ में मनमानी ढंग से फीस वसूली जा रही है। हर स्कूलों में, हर अलग अलग जगह पे स्कूलों में अलग अलग फीसें वसूली की जा रही है। और दूसरा नंबर कि बच्चे को एक साइड में बिठा दिया जाता है और बच्चा एकदम प्रत्याडित होता है स्कूलों में। सबसे पहला ये। दूसरा नंबर पॉइंट है कि हॉस्पिटलों का पॉइंट ये है कि हॉस्पिटल में मनमानी तरीके से अपना बिल बना के भेज देते हैं हॉस्पिटल वाले, वो देने में असमर्थ हो जाता है। एक नौकरी वाला आदमी अगर इस तरह का 1 लाख 2 लाख का बिल मनमानी तरीके से वसूल करेंगे तो ये भी एक जायज मुद्दा है जनता का। और तीसरा विभाग है इनका सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा बांधकाम का बारे में अभी देखो गैर कानूनी तरीके से महानगर पालिका में कई तरह से भ्रष्टाचार चलता है और भ्रष्टाचार में लिप्त काफी विभाग है, तो ये भी एक जायज मुद्दा ही है। तो उसमें या तो भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। हाँ, दूसरा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही कई तरह से होती है। लापरवाही, कोई जनता जाती है नगर पालिका के अंदर तो उनको बार बार धक्का खाना पड़ता है, कई तरह से धक्का खाना पड़ता है। वो जाता है, आज आओ, आज साहब नहीं मिलेंगे, कल आओ, परसों आओ। ये भी एक जायज है। बाकी आरोग्य केंद्र आज जगह जगह देखोगे तो जगह जगह गंदगी पड़ी रहेगी, जगह जगह दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है। कई तरह की समस्या है, जनता के सामने कई समस्या है और इस पे जनता कोई ये प्रशासन कोई ध्यान देता नहीं है।